तो आज मैंने देखी यार प्रेडेटर की लेटेस्ट एंट्री, प्रेडेटर बैडलैंड्स। तो आज की जो डेट है वो है 8 नवंबर। ये मूवी कल रिलीज़ हुई 7 नवंबर को। और मुझे नहीं पता इसके रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहा है, मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं है। पर मुझे मूवी कैसी लगी वो मैं आपको बता सकता हूँ। और क्या ये मूवी वर्थ वॉच है, क्या ये मूवी प्रेडेटर का जो नाम है उसको जस्टिफाई करती है। तो सबसे पहले हाँ, इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ एंटरटेनिंग मूवी। अब जाओ थिएटर में जाके देख लो। तो प्रेडेटर की जो ओरिजिनल मूवी आई थी 1987, वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो भी था, तो दैट वाज द ग्रेटेस्ट मूवी। लाइक उसका मतलब अभी भी जो मूवीज़ उसकी लिस्ट बनती हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज़ उसको रखा जाता है ना। और उससे फिर प्रेडेटर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और हॉलीवुड में लाइक उसकी एक अलग ही वो है ग्रेट, क्योंकि प्रेडेटर को बनाया उस हिसाब से गया था कि ही इज़ द बिगेस्ट, और कह सकते हो कि बेस्ट प्रेडेटर है ना इन इंटायर यूनिवर्स। तो उसके बाद उसका जो सीक्वल आया प्रेडेटर 2, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ये दो मूवी काफ़ी सही थी। लाइक पहले मूवी काफ़ी अपने आप में ही सही थी, दूसरी मूवी वो एक पूरे गैंग वॉर के अराउंड थी और उसमें बीच में प्रेडेटर घुसा दिया। तो यूजुअली प्रेडेटर मूवीज़ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफ़ी सही होता है कि एक ऐसा क्रीचर है जो परफेक्ट, एक मतलब वो है प्रेडेटर है, उसका नाम ही वो है, ठीक है, उससे अच्छा प्रेडेटर कोई नहीं है। तो वो तुम्हारे ऊपर अगर पड़ गया तो वो क्या होगा, ठीक है। तो तुम अगर इसकी कोई भी बुरी मूवी भी उठा के देख लो प्रेडेटर की, फिर भी वो एंटरटेनिंग होंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इसमें वायलेंस अच्छा घुस सकता है, इसमें वो ओवरऑल जो स्लैशर वाइब है वो अच्छी हो जाती है। तो लेकिन प्रेडेटर 2 के बाद जो 3 आई थी, डेट वाज नॉट अ ग्रेट मूवी। मतलब मुझे नहीं लगता कि उसने उस प्रेडेटर के उस नाम को जस्टिफाई किया, बट इट्स नॉट ऑल्सो अ बैड मूवी। लाइक हाँ, वन ऑफ द लोवेस्ट बोल सकते हैं हम उसको। 2018 की प्रेडेटर ने भी वही किया कि रिवाइव करने की उन्होंने कोशिश की प्रेडेटर फ्रेंचाइज को, तो वो भी नहीं उनसे हो पाया, ठीक है। प्रेडेटर 2 और 3 के बीच में एलियन वर्सेस प्रेडेटर आई थी, वो बहुत मतलब वन ऑफ द कूलेस्ट कॉन्सेप्ट था। यह मतलब उस टाइम पे कुछ ऐसी कॉमिक चली थी जिसमें मतलब एक ऐसा दिखाया गया था कि जो एलियन वाली जो उनकी फ्रेंचाइज चल रही थी 20th सेंचुरी फॉक्स की, उसमें एलियन को कुछ वैसा दिखाया था कि ही इज़ द परफेक्ट क्रीचर, परफेक्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। और अगर परफेक्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अगर है और उसको अगर हम प्रेडेटर से मिलाए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हंटर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रेडेटर हैं ऑल ओवर गैलेक्सी, तो उनकी फाइट कैसी होगी, तो वो उस कॉमिक में दिखाया था। उससे फिर उन्होंने उस मूवी का बनाने का आइडिया आया था, जो कि हमें 2 पार्ट में दिखता है, 2004 और 2007 की भी, ठीक है। उस टाइम पे एलियन और प्रेडेटर दोनों की मूवीज़ नहीं आ रही थी, तो ये दो जो पार्ट थे, एलियन वर्सेस प्रेडेटर और एकम, ये भी मतलब ओवरऑल दे आर लाइक गुड मूवीज़, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बढ़िया था कि हाँ, एलियन और प्रेडेटर का जो दोनों के बीच में अगर फाइट होगी तो क्या होगा। और इसमें फिर उन्होंने इस दोनों यूनिवर्स को जोड़ भी दिया था। तो इससे पहले हमें प्रेडेटर में म्यूजिक मतलब इतने कुछ रेफरेंसेज इस तरह ऐसा कुछ दिखा नहीं था, मेजर कुछ कनेक्शन नहीं दिखा था एलियन सीरीज़ के साथ। ये कब तक था, ये मतलब ये अभी तक था। 2025 से पहले की भी जो मूवी थी ना, इससे पहले भी जो इन्होंने जितनी भी मूवी निकाली, तो उसमें कुछ ऐसा मेजर नहीं दिखा था एलियन यूनिवर्स उन्होंने कुछ लिया हो। और सेम फॉर द एलियन मूवीज़ की उन्होंने कुछ ऐसा दिखा हो शायद, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, कहीं माइनर ऐसा कुछ ईस्टर एग हो तो वो बात अलग है। तो ये पहली बार है कि हाँ, इन्होंने इस अपनी जो प्रेडेटर की जो मूवीज़ है उसका एक ही यूनिवर्स में होने का जो है वो फ़ायदा उठाया है। तो जिनको नहीं पता, तो प्रेडेटर की जितनी भी मूवीज़ हैं और एलियन की सारी मूवीज़ है ना, इसमें वो प्रीक्वल वाली भी आ जाती है, प्रोमीथियस वगैरह, और जो ब्लेड रनर की मूवीज़ वो एक ही यूनिवर्स का पार्ट हैं पहली बार। लेकिन हाँ, इन्होंने प्रेडेटर ने चलो जो अपनी जो दूसरी फ्रेंचाइज या जो यूनिवर्स का जो है वो अच्छा इन्होंने लिया है। वेलन टानी को दिखाया इन्होंने, वहाँ के जो सिंथ्स हैं और उनके साथ जो स्टोरी उन्होंने बनाने की कोशिश की, दैट वाज अ ग्रेट। मतलब मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक सही टेक था। लेकिन उससे पहले अब हम ही बात कर रहे थे कि प्रेडेटर जो 4 मूवी आई थी 2018 में, उसके बाद प्रेडेटर का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं था। लोगों ने इस फ्रेंचाइज से कह दिया कि हाँ, इसमें जो भी करना था वो हो चुका है, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है। यूजुअली इस फ्रेंचाइज को कोई देख नहीं रहा था अनटिल एक डायरेक्टर था ड्रेन ट्रेजनबर्ग, और इन्होंने इससे पहले एक ही मूवी बनाई थी 10 लेन क्लोवरफील्ड, जो कि काफ़ी तगड़ी साइ-फाई मूवी थी। तो उन्होंने इस यूनिवर्स में एक स्पिन ऑफ मूवी को पिच किया, जो इनका प्रेडेटर मूवी से मेनली उतना कुछ कनेक्शन नहीं था, बाकी टाइमलाइन एकदम प्रीक्वल टाइप की थी। इससे पहले भी जो भी प्रेडेटर मूवीज थी वो सारी हमारी प्रेजेंट टाइम में ही चल रही थी। तो ये जो प्रे मूवी है, ये टाइम हमें पीछे लेके जाती है। हमें एक लड़की की कहानी दिखती है, नारू है ना, कि वो ट्राइब में कैसे वो
अगर उस ट्राइब का उनका जो पूरा इकोसिस्टम है उसके बीच में अगर एक प्रेडेटर आ जाए तो क्या हो। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सही था कि प्रेडेटर को अलग अलग जगह के यूज़ करना इंस्टेड ऑफ कि जस्ट जो प्रेजेंट टाइम लाइन में ही, हमारी मॉडर्न टाइम लाइन में ही उधर यूज़ करके इसको ऐसा मतलब फ्लैट बना देना। तो प्रे से वो शुरुआत हुई थी, है ना, कि अगर ट्राइबल टाइम में अगर कोई प्रेडेटर आ जाए जिसके पास पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जो कि अभी हमारे पास, मतलब जो कि अभी के प्रेडेटर के पास है, अगर वो उस टाइम पे चल जाए तो क्या हो। तो ये काफ़ी सही था और मूवी काफ़ी सही थी। मतलब प्रे तो सबको पता ही है कि उसने प्रेडेटर फ्रेंचाइज को अच्छा खासा इन्होंने बचा दिया था। हुलू पे रिलीज हुई थी डायरेक्ट। मतलब मूवी काफ़ी मतलब एक होती ना कि जैसी एक साईफाई मूवी को होना चाहिए, साईफाई छोड़ो, जैसे एक मूवी को होना चाहिए वैसी प्रे थी। जिन्होंने प्रेडेटर मूवी देखी है उनको तो मज़ा आता ही, लेकिन जिन्होंने नहीं भी देखी ना उनके लिए भी एक सॉलिड एंट्री थी प्रे। तो वो उस मूवी ने करके दिखाया। मूवी में छोटे छोटे हमें जो प्लॉट पॉइंट्स दिखते हैं कि कहीं कुछ दिखाओ और वो एट दी एंड मूवी में कैसे मिलते हैं और फिर जाके जो मतलब हमें जो एक पे ऑफ मिलता है वो काफ़ी सही था। तो प्रे के बाद इसी डायरेक्टर ने एक और मूवी लेके आया 2025 में, प्रेडेटर किलर्स ऑफ किलर, जो कि एक एनिमेटेड मूवी थी। अब प्रे के बाद ना लोगों को ना कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा कि प्रेडेटर को अलग अलग टाइम लाइन में अलग अलग कह सकते हो कि सेटिंग में अगर हम डालें तो कितना सही होगा। तो उस टाइम पे ही मतलब लोगों ने हाँ मतलब बनाने स्टार्ट कर दिए थे। वैसे तो उससे पहले ही शायद ऐसा होने लगा था, ठीक है, कि अगर प्रेडेटर वर्सेस सामुराई हो या प्रेडेटर वर्सेस वाइकिंग्स हो तो वो कैसा हो। तो वो यूजुअली क्या होता है, अगर प्रे सक्सेस हो जाती है तो इसकी अगली मूवी क्या होती कि हमें बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखने मिलती कि जैसे प्रेडेटर वर्सेस वाइकिंग, प्रेडेटर वर्सेस सामुराई या फिर प्रेडेटर वर्सेस कुछ। लेकिन उन्होंने वो ना करके कि हर एक मूवी में सिर्फ एक ही टाइम ना दिखा के इन्होंने किलर्स ऑफ किलर में ऐसे 3 टाइम लाइन दिखाई, जिसमें बेसिकली किलर्स ऑफ किलर थी क्या, इट्स एन एनिमेटेड मूवी जो कि 3 पार्ट या 4 पार्ट में डिवाइड थी, जिसमें पहले पार्ट में हमें प्रेडेटर्स वर्सेस वाइकिंग्स दिखता है, दूसरे पार्ट में प्रेडेटर्स वर्सेस सामुराई दिखता है, तीसरे पार्ट में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम और वो सब चल रहे थे मतलब, तो वो सब दिखता है। और एट द एंड हमें उन सब का थोड़ा कनेक्शन दिखाया और काफ़ी सही। किलर्स ऑफ किलर मेरे को लगता है वो भी काफ़ी सही मूवी थी, है ना। जैसे एक मूवी या एक साईफाई मूवी को होना चाहिए और एंड काफ़ी उसका काफ़ी सही था, कैसे वो सारी मूवीज़ को कनेक्ट करती है और, है ना, वो मेरे को काफ़ी सही लगी। तो और इसी साल उन्होंने दूसरी मूवी निकाल दी, प्रेडेटर बैडलैंड्स। तो ये बंदा ना, ये जो डायरेक्टर है डैन ट्रेचनबर्ग, मुझे लगता है कि इसने काफ़ी सही बंदा मिला है इन्हें प्रेडेटर फ्रेंचाइज के लिए, क्योंकि इससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा ही था। प्रेडेटर 2 मैं मान सकता हूँ कि ठीक थी, लेकिन 3 और 4 तो मतलब 1990 से हमें एक अच्छी प्रेडेटर मूवी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस बंदे ने प्रे दी, किलर्स ऑफ किलर दी और अब फाइनली बैडलैंड्स दी। तो इतनी जो मैं पंचायत दिखा रहा था, वो आपको इतना सब मैं इतना बता रहा था, वो इसलिए था क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि प्रेडेटर फ्रेंचाइज के साथ हुआ क्या क्या है और कैसे इस बंदे को मतलब मुझे लगता है कि सही हाथों में अभी चीज़ें आई हैं। और ये अभी शायद और भी मूवीज़ बनाए वो भी है। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि अभी 2-3 मूवी का, और इसके पास एक मूवी का तो इसके पास कॉन्सेप्ट है कि हाँ एक मूवी और करना चाहता है, और मैं चाहता हूँ कि अगर उसके बाद भी अगर हो तो इसे करने दो। बाकी हाँ एक मूवी तो इससे और बनवाओ। बैडलैंड्स जो थी उसमें क्या दिखाया कि इसमें हमें पहली बार एक प्रेडेटर के पर्सपेक्टिव से मूवी दिखाई है। अभी तक क्या चल रहा था कि मूवी में ना विलन टाइप कह दो कि वो थे प्रेडेटर्स। हाँ हमेशा जो हीरो जो थे वो ह्यूमंस ही होते थे, लेकिन पहली बार हमें एक प्रेडेटर की स्टोरी दिखाई गई, उनका प्लेनेट दिखाया गया, उनका पूरा थोड़ा मतलब कल्चर दिखाया गया थोड़ी बहुत, कि कैसे प्रेडेटर्स जो हैं वो वीक्स को कैसे मार देते हैं, वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट को रखते हैं, उनका कैसा जो पूरा इन्वायरमेंट है। मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो सब इन्होंने दिखाया गया। तो इसमें भी एक ऐसे ही प्रेडेटर बैडलैंड में एक ऐसे ही प्रेडेटर की कहानी है जिसका नाम है डैन, और ये वन ऑफ द वीकेस्ट है पूरे क्लैन में। तो इसके पापा इसके भाई को बोलते हैं कि इसको मारू दो। अब वीक है तो भाई वीक का कुछ करते नहीं है। जैसे आपने बहुत सारी ये हमारी या नेचर में स्पीसीज़ को देखा होगा जो वीक को मार देते हैं, वीक की ज़रूरत नहीं रहती है। तो वैसे ही कुछ प्रेडेटर के इस वाले उसका है। लेकिन इस मूवी में क्या होता है कि जो डैन का जो बड़ा भाई होता है ना, वो डैन को बोलता है कि अगर तू उस प्लैनेट पे जाके कलिस्क नाम का एक क्रीचर है उसे मार देगा तो तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। तुझे फिर वो तू अगर वो हंट कर देगा तो तुझे मतलब हाँ क्लेन में तो बोल देंगे कि हाँ तू एक प्रेडेटर है, और तुझे फिर ट्राइब में ले लेंगे। प्रेडेटर का मतलब ये रिवाज ही इनका, परंपरा ही कुछ ऐसी है कि जब तक तुम एक ग्रेट हंट नहीं करते हो या कुछ उस टाइप अपने आप को प्रूफ नहीं करते हो तब तक तुम ट्राइब का हिस्सा नहीं माने जाते। इवन तुम्हें वो मार भी देंगे।
तो वैसे ही कुछ ये था। मैं आपको पूरी आप स्टोरी नहीं दिखा मतलब बताने वाला कि मैं आपको ऊपर ऊपर आपको आइडिया देने वाला हूँ उसका प्रेमाइस। तो फिर डैन जो है वो इस जर्नी पे निकल पड़ता है। बीच में ऐसे मिल जाती है एक सिंथेटिक जो कि एला फैनिंग की कैरेक्टर है, और सिंथेटिक के पैर नहीं है, उसने अपने पैर लूज़ कर दिए, तो उसे अपने पैर चाहिए होते हैं और इसे कलिस्क मारना होता है, तो इसलिए ये टीम अप करते हैं। बीच में इन्हें एक और क्रीचर मिल जाता है क्यूट सा मंकी टाइप का जिसका नाम है बॉग रखते हैं। तो और बीच में हमें मतलब कई सारे वो पूरा प्लेनेट इन्होंने दिखाया जहाँ पे कलिस्क है, जेना नाम का, वो प्लेनेट काफ़ी सही लगा। मतलब पूरी साईफाई जाती है मूवी, वो प्लेनेट में क्रीचर्स बहुत तगड़े हैं, तो मैं लाइक वहाँ का फ्लोरा फोना में सबके सब काइंड ऑफ एक प्रेडिटर ही है। तो वो कॉन्सेप्चुअल बहुत सही है, जो लोगों को मतलब इस टाइप की चीज़ें देखना पसंद है, साईफाई टाइप। तो ये मूवी काफ़ी साईफाई है। लाइक इससे पहले जो भी मूवी आई थी बस वो अर्थ पे सेट थी और उसमें प्रेडिटर आ जाता है, लेकिन ये मूवी पूरी स्पेस में जाती है, पूरी अपनी इन साईफाई रूट्स को एक्सप्लोर करती है। इसलिए इन्होंने, मेरे को लगता है कि ये जो वेलेंट युतानी वाला जो ये लेके आए इसमें कि वेलेंट युतानी का यूज़ करना, वो भी मेरे को लगता है काफ़ी सही है। उनका क्या रोल है, वो उधर क्या कर रहे हैं, वो सब भी आपको इसमें काफ़ी सही से दिखाया। तो प्लैनेट काफ़ी सही था। आपको इसमें लाइक नॉर्मल ग्रास नहीं दिखेंगे, बहुत सारे अलग क्रीचर दिखेंगे, और कैसे ये सब जो चीज़ें हैं जैसे प्रेम में हुआ था ना कि हमें एट दी एंड सब चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखती हैं। जो भी छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं, छोटे छोटे कैसे वो वेपन्स बनता है, और मतलब आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन तो वो मेरे को काफ़ी सही लगा। एंड का पे ऑफ अच्छा मिलता है। अब यूजुअली होता क्या है, अगर तुम इस टाइप की मूवीज़ देखो, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं ग्रेट हंट वाला, ऐसे कहीं हमने भी बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा देख चुका है कि हाँ एक जानवर को मारना है, वो सब। तो यूजुअली होता क्या कि या तो मूवी के एंड तक जाते, मतलब कुछ बकचोदी होती है और एंड तक जाते जाते वो जानवर को मार देता और ले आता, या फिर ये होता कि उससे बड़ा कुछ जानवर होता और फिर उसे मारना होता, वो सब। लेकिन ये मूवी ना काफ़ी वेल पेस्ड मेरे को काफ़ी सही लगी कि इवन जिसका जो प्लॉट था, हमें इन्होंने सिर्फ उस तक नहीं लेके गए कि हाँ बस कलिश्क को मारना है, वो सब। मतलब इन्होंने काफ़ी सही से निपटाया। मेरे को लगता है कि इंटरवल आते आते हमें आधी चीज़ें जो स्टार्टिंग में जो प्लॉट्स थे वो इंटरवल आते आते हो भी जाते हैं। पेसिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ इस मूवी की। और ओवरऑल जो लाइक केमिस्ट्री है इन सारे मेन कैरेक्टर्स के बीच में, वो भी काफ़ी सही। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो इमोशनल स्पेक्ट्रम्स दिखाए हैं कि प्रेडेटर कैसे इमोशनली कैसे दूसरे क्रीचर से अलग है, उन्हें कैसे अलग ट्रेन किया जाता है, कैसे जो सिंथ है वो बाकी सिंथ से अलग है, और कैसे फिर मतलब वो काफ़ी फिर आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ओवरऑल पेस 2 घंटे की तो आई थिंक ये मूवी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब चली जाएगी। और काफ़ी इंटेंस है, मतलब वायलेंस है इसमें अच्छा खासा। तो मैं क्रीचर्स की फ़ाइट अच्छी दिखाई है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रीचर्स, और वो सब तो है ही। तो उस मामले में, एक्शन के मामले में तो मतलब काफ़ी सही है ना। क्वेश्चन आता है कि ये मास्टरपीस है, देखो हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट मेरी मास्टरपीस की डेफिनेशन है कि कोई वो मूवी जिसने मेरे को एकदम ही शॉक, एकदम कुछ अलग करा हो, जिसने जो इससे पहले किसी मूवी में ना किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल टेनेट, उससे पहले उस टाइप का कॉन्सेप्ट कहीं देखने को नहीं मिला। या फिर हम कह दो कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तो हमें देखने को मिला, बट वो काफ़ी जिस हिसाब से उन्होंने किया ना, ये प्रेडेटर की मूवी में बहुत अच्छी एक एंट्री है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस टाइप का हमें कहीं और देखने को नहीं मिला हो, कई सारी मूवी देखने को मिला है। लेकिन हाँ, ये एंट्री बहुत अच्छी है, मतलब मूवी बहुत अच्छी है। मैं बोलूँगा कि 9 आउट ऑफ 10 वाली ये मूवी है। कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है मूवी में, मतलब गड़बड़ तो अब वैसे छोटी मोटी, मतलब वो तो फिर रहेंगी, वो तो फिर पर्सनल वो है, बट ओवरऑल काफ़ी मतलब कहो तो एंटरटेनिंग मूवी है, जैसे एक साइफा मूवी को होना चाहिए, जैसे एक मूवी को होना चाहिए वो है। और काफ़ी सही मतलब डायरेक्शन में मुझे लगता है कि प्रेडेटर्स की जो फ्रेंचाइजी अब जा रही है, और देखते हुए आगे कैसे करके क्या कहाँ लेके जाते हैं। और मूवी में कोई हैंड क्रेडिट नहीं है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। और मूवी में जो ऐसा भी नहीं है कि आगे के लिए कोई सेट करके रखा हो या फिर कुछ छोड़ दिया हो, वो नहीं है। जो मूवी एकदम अपने में एक बहुत अच्छी मूवी है, जैसे प्रे अपने में एक अच्छी मूवी थी, किलर्स ऑफ क्लर अपने में एक अच्छी मूवी थी, वैसे ही एक ये अपने में बहुत अच्छी मूवी है। अब लेट्स सी कि इसको फिर वो आगे कैसे लेके जाते हैं, वो मुझे देखना है। आई एम रियली लाइक एक्साइटेड फॉर प्रेडेटर फ्यूचर। अगली मूवी मे बी 27, 28, 29 तक आ जाएगी, देखते हैं। 3 साल तो आराम से लग ही जाएंगे। इस साल हमें 2 प्रेडेटर की मूवी देखने को मिली, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा हमें कभी देखने को नहीं मिला होगा कि इतने फास्ट जल्दी जल्दी 2 प्रेडेटर मूवी देखने को मिली। लेट्स सी क्या होता है कि इसकी कुछ बाकी भाई आज के लिए वैसे इतना ही सब प्रेडेटर के बारे में। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ही कुछ इधर उधर
की हिस्ट्री और वो सब बता दिए काफ़ी। इसमें कुछ स्किप लिखी नहीं, जो मेरे मन में है वो बोल दिया। सो अगर आपको सही लगी तो हाँ, लाइक माइक ये सब कर ही देना। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स।